कहाँ साहब, मैं तो भीख बहुत मांगता हूँ। इसी तरीके से आप जाता हूँ, कभी आजमगढ़ रहता हूँ, कभी गोरखपुर चला जाता हूँ, कभी फटिया में चला जाता हूँ, कभी जीनपुर चला जाता हूँ, भीख मांग कर आता हूँ। यही तो 2 लड़कियाँ हैं जो कि काम धंधा करने वाले भी कोई नहीं। हम लोग मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा में हैं, गांव में हैं। आजमगढ़ ज़िले का सदर तहसील का ये गांव है, मुबारकपुर थाना क्षेत्र लगता है। गांव में 5 साल में जो विकास की तस्वीरें हैं वो आप ऐसी देख सकते हैं। पानी लगा हुआ है, पीछे भी पानी है। अगर राहुल दिखा पाए अपने कैमरे से तो पीछे भी पानी लगा हुआ है। और ये तस्वीरें हैं मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा की। और इसमें उधर देखें आप तो पूरी तरह से कचरा, पानी सड़ गया है। और बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पानी रुकेगा इस तरह से वहाँ पानी में मच्छर पनपेंगे और उन मच्छरों के काटने से डेंगू, एक भयंकर बीमारी दिल्ली में शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। कोई बहुत देर नहीं लगेगी, अगर इसी तरह की व्यवस्थाएं रही तो यहाँ पे भी ऐसा ही मंजर देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, प्रधान जी नाम से हमारी सीरीज चल रही है। उसमें गांव-गांव में जाके हम लोग विकास की जो सच्ची तस्वीरें हैं, विकास कह लीजिए या विनाश की जो सच्ची तस्वीरें हैं, वो जनता के सामने रख रहे हैं। जनता तय करेगी। प्रधानी का चुनाव आ रहा है कि पिछले किए गए 5 सालों के कामकाज के आधार पर जनता किसे चुनती है। लेकिन सबसे पहले आइए, इस ग्राम सभा में कुछ विकलांग हैं, कुछ विधवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और दिखाएंगे आपको कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनका क्या दर्द है। पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर गांव की और विकास की या विनाश की जो तस्वीरें हैं, सच्ची तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाते हैं। इसी बीच हमें सूचना मिल चुकी है कि प्रधान जी फरार हो चुके हैं। प्रधान जी को मैं बार बार अपने हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग प्रधान जी से बात करेंगे, क्योंकि लोग खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि हमें कोई भी आवास नहीं मिला। इस गाँव में कहीं भी लाइट नहीं है, सड़कें बिल्कुल भी नहीं, खड़ंजे टूटे फूटे हैं और नालियों का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है। और ये हालत है, ये आप देखिए, ये हालत है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के गांव के लोग भयंकर बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं अगर जल्द से जल्द इनका कुछ उपाय नहीं किया गया तो। पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विकलांगों से, वृद्धों से, और देखने की कोशिश करते हैं कि उनको पेंशन वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। मोहम्मद हासिम। कौन सी ग्राम सभा है? मुस्तफ़ाबाद। आप विकलांग हैं? हाँ साहब। क्या खराब है आपका हाथ पैर में? देख लीजिए साहब, ये समस्या है। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों को पेंशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं साहब, विकलांग पेंशन नहीं? कुछ नहीं साहब। कभी नहीं भरा गया फॉर्म वगैरह? भरा गया लेकिन साहब नहीं मिला। कभी नहीं मिला? अच्छा, मौजूदा जो 5 साल अभी कार्यकाल बीत रहा मौजूदा प्रधान का, उसमें नहीं साहब, उसमें कुछ भी नहीं मिला। उसमें भी कुछ मकान उकान सब साहब जो गिर गया, गिरने के बावजूद भी कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि चलिए देखा जाएगा। अच्छा, आपने बताया नहीं विकलांग का पेंशन तो कम से कम? कहाँ साहब, मैं तो भीख बहुत मांगता हूँ। इसी तरीके से आप जाता हूँ, कभी आजमगढ़ रहता हूँ, कभी गोरखपुर चला जाता हूँ, कभी फटिया में चला जाता हूँ, कभी जीनपुर चला जाता हूँ, भीख मांग कर आता हूँ। यही सब खाता। भीख मांग करके अपनी ज़िंदगी बसर? हाँ साहब। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? साहब 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं जो कि काम धंधा करने वाले भी कोई नहीं। तो मेरे घर पंक्ति एक कति पापी मेरे घर पंक्ति पाती पंतार पैता ना पीती पति पीती में पीत पैता ना पीत कैया पानी युगवा मैं मना तुती मैं पीनी पीत में पाई कति पाप कैया पानी युगवा तब मेरे पीती तो हम नाती में मत जाए, तुम नाती मत आए। ये गूंगी हैं, इनकी बात को स्पष्ट तौर पे मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। गांव के लोगों से पूछ ले रहे हैं, क्या आपको कुछ समझ में आया? हाँ जी सर, ऐसा कि इनका पति मर गए और एक लड़का है। ये समझा कि एकदम गरीब है, निहायत गरीब है बेचारी, दूसरे के सहारे पे गांव में जी रही है। और आप ही लोग कुछ कर दीजिए सर, बहुत गरीब है। घर और कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। पेंशन वगैरह? अगर घर की बात है, चलिए अपने बाप के घर में रह रही है, चलिए घर में दिखा दे रहा हूँ कि एकदम वो कपड़ा से बांध के घेर के उसमें है वो बेचारी। बहुत गरीब है सर। कति पापी तो मेरे घर पंगे पे पैसा ना पीते पानी खवा ये तो बाबू तो बहन बाबा पापी तो मर गई पानी तो। हाँ, बहुत परेशान हालत में बेचारी है। कहाँ जाए तो खवा एक कति पापी तो दिक्कत पंग कहाँ जाए तो ये तो का माँ पापा भी घर मन नहीं पंग अब तारे वर्ते कर पंग मैं तोर कितने जाए मेरे बाबी तो मैं कहाँ जाए तो मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मोरा केहू ना, मैं कहाँ जाऊँ, भाई बाप कब तक देखिए।
और सही बात है कि सब अपने मेरे बाल बच्चे में परेशान है। वो लोग भी गरीब ही हैं, वो लोग भी बहुत, इनके भाई लोग भी बहुत अमीर नहीं है, बहुत गरीब ही है। वो लोग भी अपने रहने की जगह नहीं थे, इसको कहाँ से देंगे बेचारी को। आपका क्या नाम है? रहमतुन्नसा। आप भी विधवा हैं? हाँ। पेंशन वगैरह? नहीं, कुछ ना मिलता। पेंशन नहीं मिलता? नहीं, पेंशन से ना मिला थी साहब। कभी नहीं मिला या? कभी ना मिला है, कभी। आप लोगों ने बनवाया नहीं प्रधान से कह के? नहीं, प्रधान से कहा के हम लोग नहीं बनवाए थे, आप फिर कहा तो बनवाई बना करते। आप लोग कहते हैं तो नहीं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? जैनब खातून। अच्छा, तो आप भी विधवा हैं? हाँ। पेंशन वगैरह? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? नहीं। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, दाहिनी तरफ नापदान का पानी, मतलब गंदी नाली का पानी है। पानी निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है और हालत ऐसा है कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी हमारी है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि रियलिटी दिखाई जाए। ये रियलिटी किसी दिन भारी पड़ सकती है और यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। ये गंदी नाली का पानी यहाँ के आके ठहरता है और मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो दीवार है, एक दीवार है जो पानी से अब दरक रही है धीरे धीरे। उस दीवार को भी मैं चाहूँगा कि राहुल एक बार दिखा दें अपने कैमरे से। राहुल अगर इस जगह पे आके दिखाए तो हो सकता है कि आपको बराबर दिखाई दे कि इस पानी का नुकसान क्या हो सकता है। ये दीवार दरक रही है, भैंस रहती है उसमें? जी, उसमें मेरी भैंस रहती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरफान अहमद है, थोड़ा मुस्तफाबाद सा का निवासी हूँ। दीवार दिखाओ राहुल, उस तरफ, इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ उसकी सीध में आओगे तब दिखाई देगी। दीवार दरक रही है। तो कब से ये पानी भरा है गंदा? सर, ये पानी नाला के बराबर जा रहा है। पहले दीवार उठी थी, बाद में ये नाला भी बना। कौन सा नाला बना है? ये जो पानी जाने का इसमें नहर। ये नाली नाली हाँ, बनी है, नाली। नाली है। हाँ, ये सबके पानी घरों का पानी जाता है? हाँ, नहीं, इन्हीं घर का पानी जाता है। इन्हीं की पोखरी भी खनी हुई है। अच्छा, उन्होंने उनकी जमीन में बनाया है? हाँ, दीवार के सटा के खने हुए हैं। हम्म। चार अमूल्य पानी ऊपर भी चढ़ा हुआ है दीवार से। ये बहुत इससे बड़ी तो भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। सर, ये भयंकर बीमारी भी है। मेरे चौवा भी खतरे में है, उसमें दब के मर भी सकते हैं, दीवार गिर गई तो। ये हालत है यहाँ का। आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। राहुल एक बार दिखा दो यहाँ पे जो खड़ंजे लगे हैं वो किस तरह से ख़राब हैं, किस तरह से उधड़े पधड़े हैं। और ये देखिए गंदी नाली का पानी दोनों तरफ भरा हुआ है। बदहाल व्यवस्था है इस गांव की। और खड़ंजा आप देख सकते हैं खड़ंजे का क्या हालत है। जगह जगह उखड़ा पकड़ा है। ये खड़ंजा है, ये खड़ंजे की तस्वीरें हैं। जगह जगह उखड़ा पकड़ा है। और ये देखिए बीच की ईंट गायब हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको विकास की परिपाटी से अगर देखा जाए तो वो कहीं से सही ठहरे। ये देखिए विकास की असली तस्वीरें। प्रधान जी फरार हो गए हैं, फरार हो गए हैं प्रधान जी। प्रधान जी कह रहे हैं कि हम उनसे बाद में मिल लेंगे। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि वो बाद में मिलना क्या होता है। मैं स्पष्ट रूप से एक तरह से कह सकते हैं तो मैं, अगर ये सलाह लगे तो सलाह है और अगर आपको चेतावनी लगे तो चेतावनी है। जहाँ तक संभव हो सकेगा, जब तक समय है, हम आजमगढ़ के हर एक गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे जो सच्ची तस्वीरें हैं। और कोई भी बाद में मिलने मिलाने का खेल नहीं चलेगा। बाद के गांव में भी जाएंगे तो ये स्पष्ट रूप से जान लें कि कोई भी मिलने मिलाने का खेल नहीं चलेगा। साथ ही मैं तमाम गांव के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव के विकास के लिए अब नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। और अपने वोट की कीमत पहचानिए। पंचायत का चुनाव फिर से होने वाला है। वोट की कीमत को पहचानिए। 500 रुपये में शराब की चंद शीशियों में अपने आप को मत बेचिए। ज़िंदगी में 5 साल में एक बार ये मौका आता है, बार बार नहीं आता है। एक इंसान की अगर एवरेज उम्र देखें तो वो 65 से 70 साल का मौजूदा समय में है। पहले 100 साल लोग जीते थे, तब इतनी अच्छी तरीके की पंचायती राज व्यवस्था नहीं होती थी। 5 साल में चुनाव होता है और बालिग होने के बाद ही वोट देने का अधिकार मिलता है। यानी कि 4-5 चुनाव ही एक इंसान के जीवन में आते हैं। अगर वो सही तरीके से अपने स्वास्थ्य को रख करके अपनी ज़िंदगी को जिए तो 5-6 चुनाव वो देख सकता है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। तो ये जो है, अपने गांव के बारे में सोचें, अपने गांव की भलाई के बारे में सोचें। जो सही है उसे सही तरीके से करने की कोशिश करें। अपने वोट की कीमत को पहचानने की कोशिश करें। और जो सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उसको ज़मीन पे सुचारू रूप से हकीकत के तौर पे उसका एक्टिवेशन हो, उसके लिए भी लोग प्रयासरत रहें। ये तभी होगा जब आप अपने वोट के वैल्यू को, अपने वोट की कीमत को पहचानेंगे। अदरवाइज़ ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। गांव के लोग अपनी बदहाली पे आंसू बहाते रहेंगे। उनको ना कहीं चैन मिलने वाला है, ना कहीं सुकून मिलने वाला है। और ये हालत ऐसे ही रहेगी बदस्तूर जारी। तो हम लोग
कोशिश करेंगे लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जा करके वहाँ की हकीकत को दिखाएं। और आपसे निवेदन है कि आप लोग खड़े होइए अपने अधिकारों के लिए, जो सही है उसके लिए, विकास के लिए, सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित कराने के लिए, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। और ये बाद में मिलने वाला खेल जो है वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हम पक्षधर हैं सच के। जनपक्षी पत्रकारिता हमारा ये कर्तव्य है कि हम करें, इसी वजह से आए हैं। वो बाद में मिलने मिलाने का खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी कहना है, जिसको ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहे, सबकी बात, सबके वर्जन को चलाया जाएगा। प्रधान अगर अपनी कोई कमियां बता रहे हैं, गांव के लोग अगर उस पर अपना पक्ष रख सकते हैं तो हम सादर आमंत्रित करते हैं उनको। लेकिन ये यूं कहें कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे और बाद में हमसे मिल लेंगे, तो ऐसे मिलने मिलाने का कोई खेल नहीं होगा। और जो सच्ची तस्वीरें हम गांव के ऐसे ही दिखाते रहेंगे, क्योंकि गांव जो है, भारत का गांव, वही असली भारत है। और अगर उस असली भारत की तस्वीरें ऐसी बदसूरत होंगी तो हम वाकई जो स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सपनों का भारत कहते हैं, उसे कभी बना नहीं पाएंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।